कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे पद्म पुराण के अंतर्गत श्री नारद जी के प्रश्न करने पर सनत कुमार जी ने 10 नामापराध का उल्लेख किया। उसको कल श्रवण कर चुके हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं सनत कुमार जी नारद जी से। अपराध विनिर्मुक्तः पलम नाम्नि समाचर नाम्नैव तव देवर्षे सर्वं शेष्यति नान्यतः। सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद जी, यदि नामापराध से मुक्त होकर के अर्थात नामापराध को छोड़ करके यदि पल पल भगवान का नाम जप करता रहे तो निश्चय ही श्री राम जी की शीघ्र उस पर कृपा हो जाती है और शीघ्र कृपा ही नहीं समस्त दुखों से मुक्त होकर के परमानंद को प्राप्त कर जाता है। और अन्य किसी साधन से भी जो नहीं प्राप्त होने वाला है, किसी भी कल्प में नहीं प्राप्त होने वाला है, वह सहज में श्री नाम महाराज की कृपा से उसको प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि नामापराध से बच कर के करे। इसलिए नामापराध न हो इसकी सावधानी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन कदाचित मान लिया मलिन संस्कार वसात नाम अपराध बनते ही हैं, तो श्री सनत कुमार जी कहते हैं, जाते नामापराध हेतु जाते नामापराध हेतु प्रमादेन कथंचन सदा संकीर्तयन् नाम तदेक शरणो भवेत्। फिर भी कदाचित प्रमादवश अथवा पूर्व के मलिन संस्कार वसात यदि नामापराध बनता, जानबूझ के तो बिल्कुल करना नहीं है, कदाचित अगर बन जाता है तो भी सदा संकीर्तयन् नाम, फिर भी सदा भगवान के नाम का कीर्तन करता रहे और एकमात्र भगवान के नाम की शरणागति ले ले, उन्हीं की शरण में रहे, तो धीरे धीरे उससे निवृत्ति होती जाती है। अर्थात फिर जो है वो नामापराध धीरे धीरे उसका छूटता जाता है। और जानबूझ करके अगर करेंगे तब तो फिर समस्या बनती जाएगी। इसलिए नामापराध युक्तानां नामान्येव हरन्त्यघम् अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि यत्। कहते हैं श्री राम नाम का जो अपराध करने वाला है, अर्थात नामापराधी का नामापराध नष्ट कैसे होगा? कहते हैं नामापराध भी नाम के ही प्रभाव से नष्ट होगा। निरंतर नाम का जप करता रहे, नाम का कीर्तन करता रहे, तो नाम के प्रभाव से ही धीरे धीरे नामापराध भी समाप्त होगा। नाम जप में निरंतरता बनाए रखे, उसको न छोड़े। और जितने नामापराध बनाए गए हैं पूरी तरह से प्रयास करे कि वो बनने ना पावें, और कदाचित बन रहे हैं तो भी जो है नाम जप करता रहे। देखिए नामापराध बनने से होता क्या? नामापराध बनेगा तो सीधा जितना आप नाम ले रहे हैं वो नाम नाम नहीं रह जाता, वो तुरंत नामाभास में परिणत होता जाता है वो। इसलिए इससे बचना चाहिए। लेकिन नामाभास भी कोई सामान्य नहीं। नामाभास से ही अजामिल के पास आ गए थे वो भगवान के पार्षद बचाने के लिए। नामाभास भी कोई सामान्य नहीं है।
और नाम यदि निकलने लगे नामाभास से मुक्त होकर के तो भी कहना ही गया। इसलिए नाम सदा लेता रहे भगवान का जैसे भी हो। कहते हैं सनत कुमार जी, नामैकम यस्य वाचि स्मरण पथि गतम श्रोत्रमूले गतम वा शुद्धम वा शुद्धवर्णम व्यवहित रहितम तारयत्येव सत्यम। तद्वै देहद्रविण जनता लोभ पाखंड मध्ये निक्षिप्तम स्यान्न फलजनकम शीघ्रमेवात्र विप्र। कहते हैं एक नाम भी अनंतानंत पापों का नाश करने वाला है। नामैकम यस्य वाचि स्मरण पथि गतम श्रोत्रमूले गतम वा। नाम चाहे जैसे भी हो, कैसे भी लिया जाए, वो वाणी से निकल रहा है, कानों से नाम जा रहा है, अथवा मन में ही नाम का निरंतर स्मरण हो रहा है, वो कल्याणकारक है। यहाँ तक कि शुद्धम वा शुद्ध वर्णम, कदाचित शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप में भी निकले तो भी वो कल्याण करेगा नाम। शुद्ध अशुद्ध, अब जैसे मान लिया अब कोई राम राम कह रहा है, अब उच्चारण वो करना चाहता है राम राम, दांत टूट गए हैं तो लाम 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 निकल रहा है, तो भी जो है उसको लाभ होगा। लाभ होगा, लेकिन एक शर्त भी उसमें भी है। क्या है? व्यवहित रहितम, व्यवधान से रहित होकर के। व्यवधान से रहित का तात्पर्य है कि ये नहीं कि अभी रा उच्चारण किया, बाद में 1 घंटा बाद में उच्चारण किया तो मान लिया अपने आप कि ये राम नाम हमने उच्चारण किया। ये बेमतलब की बात है। अभी अचानक रा मुख से निकल आया, फिर कभी माँ उच्चारण किए तो ये सोचने लगी है कि अब हम उच्चारण तो उस समय रा किए थे, इस समय माँ किए हैं, अब दोनों जुड़ेगा, वो राम नाम बन, तो ये नहीं बनेगा। व्यवहित रहितम, दूसरे उसमें कोई वो ना हो, व्यवधान ना हो कि कहीं का कहीं जोड़ने, ऐसे नहीं जुड़ेगा। लेकिन यह है कि वैसे आप उच्चारण कर रहे हैं राम राम, वो भले ही गलत ही निकल, रम रम निकल आवे, राम राम निकल आवे, राम कुछ भी निकल आवे। जैसे एक महात्मा थे ब्रज में, अब वो दांत था ही नहीं, अब वो कहते थे राधे राधे, लेकिन वो जो सुनाई पड़ता था राई 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 राई, अब वो वही निकलता था। लेकिन अब अच्छी स्थिति थी, तो महत्व ये नहीं था कि जो है उनके मुख से वो नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि अलग अलग वर्ण अलग अलग जगहों से उच्चरित होते हैं, तो इसलिए वो व्यवधान हो जाता है। लेकिन उसमें दोष नहीं माना जाता, उसके फल की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन व्यवधान न करे। कहते हैं अब ये है कि नाम का प्रभाव देर में कब होता है। कहते हैं नाम का प्रभाव बड़ी जल्दी कब प्राप्त होता है और देर में कब प्राप्त होता है। कहते हैं ऐसे भगवान का प्रेम पूर्वक नाम ले तो उसका तुरंत लाभ दिखने लगता है, शीघ्र ही लाभ दिखने लगता है। लेकिन कदाचित यदि तदवै देह द्रविण जनता लोभ पाखंड मध्य, केवल देह व्यवहार के लिए कि चलो अब धन कमाना है तो चलो अब पब्लिक के बीच में बैठे तो चालू कर दिए, और उसके बाद वहाँ से हटे तो चुपचाप रख दिए। कहीं भंडारा जाना है तो माला उठाए चले गए, और फिर आए माला कहाँ टांग दिए पता ही नहीं है, वो 2-2 दिन गायब है। जब फिर से कभी भंडारा की चिट्ठी आई तो फिर ध्यान आया। इससे क्या होगा
कहते हैं जो नाम लिया है उसका फल तो मिलेगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा उसमें, न जाने कब तक लगेगा समय। अथवा धन की इच्छा से किसी ने कह दिया भाई कीर्तन कर दो, पैसा दे देंगे, तो कीर्तन करने का पैसा उसने दिया, तो कीर्तन तो किया, तो कीर्तन का लाभ होगा, लेकिन मुख्य उद्देश्य आपका पैसा था, तो पैसा फिर के कारण वो जो लाभ अभी होना चाहिए तत्काल में, वो लाभ अभी नहीं होगा, फिर वो कभी हो जाएगा, जन्मांतर में भी हो सकता है, अथवा कभी उसका फल प्राप्त हो जाएगा, नष्ट तो नहीं होगा। लेकिन जो है अगर इस लोभ से कर रहे हैं कि चलो धन के लोभ से, देह व्यवहार चलाने के लोभ से, अथवा व्यापार के लोभ से, अब जैसे मान लिया आप व्यापार कर रहे हैं, अब ऐसे दिन भर बैठे पंचायत कर रहे हैं, कोई ग्राहक आया और ये कितने कहा, हो सियाराम सियाराम, अरे अब आपके लिए क्या कहना है, आप तो हमारे ही हैं, सियाराम से बस हो गया। माने तो ये ऐसे में, अथवा पाखंड, लोभ, इन सब का आश्रय लेकर के यदि नाम लेगा तो भी देखिए अन्य साधन यदि किए जाएं इन सब के आश्रय लेकर के, तो उनका कुछ फल नहीं मिलता, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी आपने मंत्र जपा किसी के निमित्त से, आपने पैसा लिया, ब्राह्मण लोग अनुष्ठान करते हैं, किसी से पैसा लेके अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें ब्राह्मण को कोई लाभ नहीं होता। जिसके निमित्त से अनुष्ठान किया उसने दक्षिणादि सारा लाभ किसको मिला, जिसने अनुष्ठान कराया उसको लाभ मिला, वो ब्राह्मण को कोई लाभ नहीं मिला। उसमें नाम में मिलेगा लेकिन बहुत समय लग जाएगा। इसलिए कहते हैं देह के निमित्त से, व्यापार के निमित्त से, धन कमाने के लोभ पाखंड के निमित्त से यदि नाम ले रहा है तो निक्षिप्तम स्यान्न फलजनकम शीघ्रमेवात्र विप्र। तो सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद जी, फिर वह नाम शीघ्र फल देने वाला नहीं होगा, कभी बहुत समय में जब उसका फल उदय होगा तभी वो फल देगा, अभी नहीं देगा वो, ये पक्की बात है। इसलिए जो है तात्पर्य है फल। अब एक बात इसको समझें, अब आप कहेंगे कि फिर ये कैसे समझे में आएगा कि फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अभी भी थोड़ा समझने की बात है। देखिए सीधी बात है, नाम जप करने से यदि हृदय पवित्र होता जा रहा है, हृदय की मलिनता दूर होती जा रही है और नाम के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है, हृदय मलिनता समाप्त होती जा रही, हमारा हृदय जो है वासना से मुक्त होता जा रहा है, विषयों से हमारा चित्त हट रहा है, तो समझ लीजिए नाम का फल मिल रहा है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन लोभ प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारे नाम लेने में लोभ बीच में आ रहा है। और वो लोभ बीच में आ रहा है तो इसीलिए उसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये बात ध्यान देने की है। यही पहचान है कि नाम का शीघ्र फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए भजन कर रहे हैं, भजन का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी कुछ पहचान है। अब इस पहचान को अच्छी प्रकार से ध्यान में रख लीजिए, अपने आप कभी धोखा नहीं होगा। कुछ गुण जीवन में आने लगेंगे। वो गुण कौन से हैं? क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मानशून्यता आशाबंधा समुत्कंठा नाम गाने महारुचि। ये 7 चीज़ें जीवन में आने लगें तो समझ लीजिए कि हमारा भजन का फल हमें मिल रहा है, फलीभूत हो रहा है। सबसे पहली चीज़ जीवन में शांति आने लगे।
हमारे अशांत मन को शांति प्राप्त होने लगे, मन इधर उधर चंचलता छोड़ने लगे धीरे धीरे। दूसरी, अव्यर्थ कालत्वम, समय व्यर्थ न जाने वाला हो। और तीसरी, विरक्ति, विषयों से वैराग्य। चौथा, मान शून्यता, अभिमान शून्य होने लगे। पांचवी, आशाबद्धा, भगवान के प्रति आशा उसकी निरंतर बंधी रहे, भगवान कृपा अवश्य करेंगे, भगवान की ओर से निराशा न होने पावे। और समुत्कंठा, भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा निरंतर बढ़ती जाए। और सातवीं अंतिम चीज, नाम गाने महारुचि ही, नाम गान में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में अत्यंत रुचि बढ़ती जाए। जैसे भूख प्रबल हो जाती है, भूख भोजन किए बिना नहीं रह पाते, ऐसे ही वो भूख बढ़ती जाए। ये इसकी पहचान है ही। तो यहाँ तक श्री सनत कुमार जी ने श्री नारद जी को नामापराध के संबंध में बताया, जो कल के प्रसंग में भी श्रवण किए और आज के भी। अब आगे उसी पद्म पुराण में श्री वशिष्ठ जी महाराज भरद्वाज जी को उपदेश करते हुए कह रहे हैं, अहो महामुने लोके राम नामा भयप्रदम निर्मलम निर्गुणम नित्यम निर्विकारम सुधास्पदम प्रत्यक्षम परमं गुह्यम सौशील्यादिगुणार्णवम् त्यक्ता मंदात्मका जीवा नाना मार्गानुयायिनः। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं भरद्वाज जी से, हे महामुने, राम नाम लोक में क्या करता है? राम नाम अभयप्रदम, सभी को अभय दान देने वाला है। जीव मात्र को जो भी नामाश्रयी हैं उन सबको अभय देने वाला है। जो नाम के आश्रय में रहते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। देखिए, इतनी तपस्या करने के बाद भी हिरण्यकशिपु निर्भय नहीं हुआ और प्रहलाद जी निर्भय थे। ये क्या है? बोले नाम का प्रभाव है। और नाम निर्मलम निर्गुणम नित्यम निर्विकारम सुधास्पदम, स्वयं निर्मल है, निर्गुण है, नित्य है, निर्विकार है, अमृत के समान है। और प्रत्यक्षम परमं गुह्यम सौशील्यादि गुणार्णवम, प्रत्यक्ष है, परम गोपनीय है और सौशील्य आदि गुणों का समुद्र है। तात्पर्य यह है कि श्री नाम का जो आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम का, वे सब भी धीरे धीरे निर्मल हो जाते हैं। उनके हृदय से ये गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की वृत्ति समाप्त, धीरे धीरे वे निर्गुणत्व को प्राप्त हो जाते हैं। वे भी जैसे नाम महाराज नित्य हैं, इनका आश्रय भी नित्य हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु से छूट जाता है, निर्विकार हो जाता है, वह भी अमृत स्वरूप हो जाता है। सब प्रकार से जो है सौशील्यादि गुणों से युक्त हो जाता है। त्यक्ता मंदात्मका जीवा नाना मार्गानुयायिना, कहते हैं जो मंदमती हैं वे ही लोग नाम का आश्रय छोड़ करके अन्य आश्रय ग्रहण करते हैं। नाम का आश्रय छोड़ करके अन्य आश्रय ग्रहण करने वाले वास्तव में वो देखा जाए तो निश्चित ही मंदमती हैं। तात्पर्य ये है, श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, इसलिए यत्र यत्र स्थितो वापि संस्मरे नाम मुक्तिदम सर्व पापो विशुद्धात्मा सगच्छेत परमाम गतिम। कहते हैं चाहे जहाँ हो,
किसी भी स्थान में कोई क्यों न हो, पवित्र स्थान में हो, अपवित्र स्थान में हो, माने किसी पुण्य तीर्थ में हो अथवा विमुखों के क्षेत्र में ही क्यों न हो, मगध कीकट जैसे अंगभंग कलिंग जैसे देशों में ही क्यों न हो, जो शास्त्र दृष्टि से एक तरह से अपवित्र कहे गए हैं, ऐसी जगहों पर ही मगहर में रहने वाला ही क्यों न हो। लेकिन यदि उसने नाम का आश्रय ले रखा है तो कहते हैं वो चाहे जिस स्थिति में हो, अथवा वो स्वयं भी पवित्र हो अथवा अपवित्र अवस्था में हो, संस्मरे नाम मुक्तिदम, वो भगवान के नाम का स्मरण करे तो वह मुक्त हो जाएगा। वो सर्व पाप विशुद्धात्मा सगच्छेत परमाम गतिम, समस्त पापों से मुक्त होकर के वह परम गति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करता रहे, यही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। मोहानलो लसज्जाला ज्वलल्लोकेषु सर्वदा, श्रीनामाम्भोदच्छायायां प्रविष्टो नैव दह्यते। ये संसार की दशा क्या है? श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं मोहानलो लसज्ज्वाला, मोह रूपी अनल अर्थात अग्नि में ये निरंतर जल रहा है ये सारा संसार। मोहानलो लसज्ज्वाला जलल्लोकेषु सर्वदा, सर्वदा इस मोह रूपी ज्वाला में ये जलता रहता है। और इस मोह रूपी ज्वाला में जलते हुए व्यक्ति के लिए श्री राम नाम कैसा है? कहते हैं उसी तरह है जैसे कोई धूप में अत्यंत तप्त हो रहा हो और अचानक उसके सामने बढ़िया काले काले मेघ आकर के उसको आच्छादित कर लें, उसके ऊपर छाया कर लें, जहाँ जहाँ जाए उसके ऊपर छाया करते रहें। एक कथा ही है पुराणों में, एक घसियारे की कथा। उसके पास जो है कुछ नहीं था, देखा कि कुरुक्षेत्र में सब दान कर रहे थे, अब उसके पास कुछ था ही नहीं बेचारा गरीब, तो उसने अपना खैंचिन खुरपा दान कर दिया, सर्वस्व उसका वही था। अब वो जहाँ जाता सब तो धूप में तप रहे थे, उसके ऊपर वो बादल छाया करते। ऐसा इसने कौन सा पुण्य कर्म कर दिया? देख महात्मा बताए कहे इसने अपना सर्वस्व दान कर दिया। तुम लोग तो जितना है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के दान, इसने तो सर्वस्व ही दान कर दिया ही। इसके ऊपर में पास जो है खैंची खुरपा के अलावा कुछ था ही नहीं, देखा सबको दान करते तो यही दान कर दिया इसने, तब इसका पुण्य इतना बढ़ गया है कि। तो ऐसे ही जो नामाश्रयी हैं, जैसे कोई अत्यंत तप्त धूप में चल रहा हो उसके ऊपर बादल छाया करते हुए चलें, उसी प्रकार से नाम का आश्रय लेने वाले के ऊपर नाम महाराज सदा सर्वदा अपनी छाया बनाए रखते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे समझिए जैसे सारे जंगल में आग लगी हो और उस जंगल के बीच में कोई जाके गंगा जी में खड़ा हो तो उसके ऊपर आग प्रभावी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से जिसके ऊपर नाम महाराज की कृपा है, जो नामाश्रयी हैं, उसे ये संसार का ताप कभी भी तप्त नहीं कर सकता है। राम नाम जपा देव राम रूपस्य साम्यताम् याति शीघ्रं न संदेहो सत्यम सत्यम वचो मम। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे भरद्वाज जी, जो निरंतर श्री राम नाम का जप करते रहते हैं, धीरे धीरे श्री राम की समता को प्राप्त कर लेते हैं।
भाई भगवान के धाम में कैसे जाते हैं? भगवान के समान ही उनका रूप हो जाता है, भगवान के समान ही उनके गुण हो जाते हैं, भगवान के समान ही। तो ऐसे ही जो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं वे धीरे धीरे श्री राम जी की समता को, भगवान की समता को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उनके तद्रूप हो जाते हैं। श्री राम जी के जैसे ही उनके धीरे धीरे गुण हो जाएंगे, उनके स्वरूप में सौम्यता आ जाएगी, उनके स्वभाव में स्वाभाविक रूप से सौम्यता, उन्हीं के जैसे करुणा हो जाएगी, और अंत समय में वे भगवान के ही स्वरूप को प्राप्त करके भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री भरद्वाज जी महाराज से श्री नाम की महिमा वर्णन की, श्री राम नाम की। अब यहीं थोड़ा समय हो गया है, अब यहीं विश्राम करते हैं। अब शेष भगवत कृपा से आगे कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे। अभी बहुत से ग्रंथों का प्रसंग आएगा नाम महिमा का, और वो सब बारी बारी से एक तरफ से। अभी तो पद्म पुराण का प्रसंग कई दिनों से चल रहा है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।